पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क पर एक नहायत रहमदिल और नेक बादशाह की हुकूमत थी। उस मुल्क के अवाम उस बादशाह से बहुत मुतमईन थे, क्योंकि बादशाह अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखता था और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा रहता था। एक रात को उस बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा कि एक गीदड़ रस्सी से लटका हुआ है। ये ख्वाब देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और सारी रात सो न सका। सुबह होते ही बादशाह ने अपने तमाम वजीरों और मुशीरों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने रात के अजीब ख्वाब के बारे में बताया और सबसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। ख्वाब सुनकर सब परेशान रह गए, लेकिन कोई भी इस ख्वाब की ताबीर न बता सका। बादशाह अपने ख्वाब की वजह से बहुत तशवीश में था, लिहाजा उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो भी ख्वाब की ताबीर बताएगा उसे इंतहाई बेशकीमत इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। ऐलान का करवाना था कि काफ़ी लोग इनाम के लालच में ताबीर बताने के लिए बादशाह के दरबार में आए, लेकिन सब के सब ताबीर बताने में नाकाम रहे। उसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार भी रहता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं और बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने की कोशिश करूं। क्या पता बादशाह को मेरी ताबीर पसंद आ जाए और इनाम इकराम मुझे मिल जाए। ये सोचकर वो लोहार में बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोहार एक जंगल से गुजर रहा था, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग के साथ हुई, जो एक दरख्त के नीचे बैठे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। लोहार ने आगे बढ़कर बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो लोहार ने अपने सफ़र की वजह बयान की। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि बादशाह से जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा तुम मुझे भी दोगे। यह सुनकर लोहार राजी हो गया और बुजुर्ग ने उसे ताबीर बताते हुए कहा कि गीदड़ यारी और मकारी को जाहिर करता है, जबकि बादशाह ने उसे रस्सी पर लटके हुए देखा है, जो कि इस बात की अलामत है कि मुल्क में मकारी और फरेब बढ़ता जा रहा है। लिहाजा बादशाह को मोहतात रहना चाहिए। ये सुनकर लोहार ने बुजुर्ग से इजाज़त चाही और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते लोहार बादशाह के महल पहुंचा और बुजुर्ग की बताई हुई ताबीर बादशाह को बताई। ताबीर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने लोहार को बहुत से इनामात से नवाजा। इनामात लेकर लोहार जब महल से रवाना हुआ तो रास्ते में उसके दिल में लालच आ गया कि मैं बुजुर्ग को आधा हिस्सा क्यों दूं? बुजुर्ग तो मुझे जानते तक नहीं। ये सोचकर वो लोहार सब इनामात लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ वक्त गुजरा तो बादशाह ने दोबारा से एक ख्वाब देखा। बादशाह ने देखा कि उसके ऊपर एक धागे से तलवार लटक रही है। यह ख्वाब देखकर बादशाह फिर से परेशान हो गया और लोहार को पैगाम भेजा कि इस ख्वाब की ताबीर बता दे। लोहार ने पैगाम सुना तो मजबूरन दोबारा उन बुजुर्ग के पास पहुंचा और लगा उनकी मिन्नत समाजत करने। लोहार ने बुजुर्ग से उन्हें आधा हिस्सा ना देने की माजरत की और उनसे गुजारिश की कि मुझे दूसरे ख्वाब की ताबीर बता दे। बुजुर्ग ने उसकी बात मान ली और उसे बताया कि तलवार जंग की अलामत है और वो धागे से लटकने का मतलब है इस मुल्क पर हमला होने वाला है। बादशाह को उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। इसके बाद बुजुर्ग ने फिर उसे याद दिलाया कि मेरा आधा हिस्सा याद रखना। इस पर लोहार ने बुजुर्ग से फिर से वादा कर लिया। बुजुर्ग से ताबीर पूछकर लोहार बादशाह के महल पहुंचा और उसे ताबीर बताई। ताबीर सुनकर बादशाह ने फिर से लोहार को इनामात से नवाजा, जिन्हें लेकर वो वापस चल दिया। इस बार वापसी पर रास्ते में लोहार की मुलाकात बुजुर्ग से हो गई। बुजुर्ग ने लोहार से अपने आधे हिस्से के बारे में पूछा तो लोहार ने आगे से बुजुर्ग पर तलवार तान दी और उनको पीछे धकेल कर आगे बढ़ गया। लोहार के दिल में लालच आ चुका था और वो सारा माल हड़प करने के चक्कर में था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन मजीद गुजरे तो बादशाह ने तीसरा ख्वाब देखा, जिसमें उसने एक ज़िबा की हुई बकरी को देखा। बादशाह ने फिर से लोहार को बुला लिया। अब तीसरी दफ़ा लोहार बुजुर्ग के पास गया और उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बुजुर्ग ने आखिरकार उसे माफ़ कर दिया और ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा कि बकरी अमन की निशानी है, लिहाजा मुल्क में अमन कायम हो जाएगा और लोग हंसी खुशी रहेंगे। इस बार फिर से लोहार बुजुर्ग से वादा करके बादशाह की तरफ चल पड़ा और जाकर बादशाह को ताबीर बताई। बादशाह ने इस पर फिर हस्ब आदत लोहार को इनामात से लाद दिया, लेकिन इस पर लोहार ने सारे इनामात और मालो दौलत लाकर बुजुर्ग के कदमों में रख दिए और उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और उनसे आइंदा लालच ना करने और किसी को धोखा ना देने का वादा किया। बुजुर्ग ने उसे माफ़ कर दिया और उसे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जब पहली मरतबा तुम मेरे पास आए थे तब फरेब और धोखाधड़ी का दौर था,
اس لیے تم نے بھی ایسا ہی کیا۔ جبکہ دوسری مرتبہ چونکہ ملک میں فساد کا دور چل رہا تھا، اس لیے اس وقت تم نے مجھ پر تلوار تانی، اور جیسا کہ اب ملک میں امن ہی امن ہے، اس لیے تم نے بھی مجھے میرا حصہ لا کر ایمانداری سے دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ نے تمام مال و دولت اس لوہار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ دنیاوی مال و دولت میرے کس کام کا، اصل دولت تو دین میں کامیابی نصیب ہونا ہے۔ بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ کبھی غرور و تکبر نہ کرنا، ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا اور لالچ کبھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.